डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। क्लास 12 में आपका चल रहा था नरेशन, ठीक है। इसके जो और नरेशन में आपके चल रहे थे सम पार्टिकुलर रूल्स, ठीक है। तो सम पार्टिकुलर रूल्स में हमने आपके इसके 3 स्टेप्स आपको बताए थे, ठीक है। इसके बाद रूल नंबर 4 हम देखेंगे। तो रूल नंबर 4 हमारा क्या है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो फिर हम रिपोर्टेड वर्ब के तो जो हमारे निकटतम सूचक शब्द हैं उनमें परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। क्या है कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो हम जो निकटता सूचक शब्द हमारे हैं दिस, नाउ, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, इन सब में परिवर्तन हम नहीं करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है। रूल नंबर 4 कह रहा है क्या कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के निकटता सूचक शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या रूल है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के निकटता सूचक शब्दों में कोई परिवर्तन हम नहीं करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आइए देखते एग्जाम्पल 1 दिया हुआ है। लिखा है क्या कि ही सेज टू मी कामा इनवर्ट कामा सी कि आई शैल रिटर्न दिस बुक टुडे, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या दिया हुआ है कि ही सेज टू मी आई शैल रिटर्न दिस बुक टुडे। इसे आप एक बार समझ लीजिए क्या रूल है, आपको ध्यान रखना है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो आपकी ये आपके है रिपोर्टिंग वर्ब तो रिपोर्टेड स्पीच के निकटता सूचक शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये आपका है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। मतलब ये कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो फिर हम रिपोर्टेड स्पीच के निकटता सूचक शब्दों में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। इसमें जो निकटता सूचक जो शब्द है वो कौन है, दिस और टुडे, ठीक है। तो इसमें हम जैसा कि सामान्य तौर पर जिसका दैट हो जाता है, टुडे का दैट डे हो जाता है, चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो फिर हम इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, निकटता सूचक शब्दों में कोई चेंज नहीं करेंगे। तो क्या बन जाएगा कि ही सेज टू दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट लगा हुआ है तो सेज किसमें जाएगा, टेल्स में जाएगा, टेल्स मी। कंडीशन क्या आएगा आपका, दैट आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार, तो क्या हो जाएगा ही, ठीक है। चूंकि रिपोर्ट और एक और नियम क्या है कि अगर रिपोर्टिंग का प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो हम रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, मतलब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो टेंस में हमारा वही रहेगा, लेकिन आई के साथ शैल और ही के साथ भी क्या आएगा, विल। तो ही विल रिटर्न, जिसका क्या हो जाएगा
दिस ही रहेगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच के निकटता सूचक शब्दों में भी परिवर्तन नहीं करेंगे। दिस और बुक और टुडे का टुडे ही रहेगा। या आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, ना उसका टेंस बदलेगा ना ही निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन होगा। ठीक है, जैसा रिपोर्टेड स्पीच लिखा हुआ है ठीक उस रिपोर्टेड स्पीच को हम बिल्कुल उस 10 का 10 मतलब वैसे का वैसा ही लिख देंगे। ठीक है, मतलब ना टेंस में परिवर्तन और ना ही कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, कि हमने ये पढ़ा है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, साथ साथ में निकटता सूचक शब्दों में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसा लिखा हुआ है सेम हम वैसा ही कंजक्शन डायरेक्ट के साथ जोड़ देंगे। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। लिखा है क्या कि शी विल say to him, कामा इनवर्ट कामा शुरू। लिखा है कि father has bought this house last year। दिया हुआ है क्या कि शी विल से टू हिम, वह उनसे कहेगी कि फादर हैज बॉट दिस हाउस लास्ट ईयर, कि पिताजी ने इस घर को पिछले साल खरीदा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देख लीजिए क्या करा है कि हमारा जिस प्रकार से नियम है कि रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर या फ्यूचर में होने पर रिपोर्टेड स्पीच के जो निकटता सूचक शब्द हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो कह रहा है क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे कि सी, आप देखिए यहाँ पर ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट लगा हुआ है टू हिम, तो ऑब्जेक्ट लगे होने पर जो से वर्ब है वो टेल वर्ब में बदल जाएगी। तो सी विल टेल हिम, कंडीशन क्या आएगा आपका दैट, रिपोर्ट इसकी जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा फादर। तो आप देखिए रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये आपने पढ़ा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, टेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट में है तो टेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा हैज बॉट, और रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होने पर निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन नहीं करते हैं। जिसका क्या रहेगा, जिसका बीसी रहेगा और हाउस और लास्ट ईयर में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा लास्ट ईयर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से ये हमारा जो सब पार्टिकुलर रूल्स हैं उनके नियमों के अंतर्गत हमारा रूल चौथा क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर होने पर रिपोर्टेड स्पीच के निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन नहीं करेंगे। ये कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि हम ये पढ़े होते हैं कि प्रेजेंट या फ्यूचर में रिपोर्टिंग वर्ब के प्रेजेंट या फ्यूचर में होने पर रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। ये नियम हमको मालूम है, आपने कैसा 10 में पढ़ा, 11 में पढ़ा, लेकिन वास्तव ये है कि निकटता सूचक शब्दों में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। कभी कभी बच्चे कंफ्यूजन में कर देते हैं, उस आपका गलत हो जाता है और आपके नंबर उसमें आपके जो 2 नंबर आपको इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डायरेक्शन में मिलने होते हैं वो आपके कट हो जाते हैं, नहीं मिलते हैं। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है कि या आप ये समझ लीजिए सीधे कि रिपोर्टेड स्पीच के रिपोर्टिंग वर्ब के प्रेजेंट या फ्यूचर होने पर रिपोर्टेड स्पीच में हम किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, केवल प्रोनाउंस में परिवर्तन करेंगे बस। ठीक है, इसीलिए हमने आपको ये बताया कि पहले टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे, फिर निकटता सूचक शब्दों में भी परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन जस का तस लिख देंगे ये बात गलत, क्योंकि
क्योंकि जो प्रोनाउंस हमारे होंगे उनमें परिवर्तन होगा। केवल प्रोनाउंस में परिवर्तन करते हैं, बाकी न टेंस में परिवर्तन और ना ही निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन। इसके बाद हम आते हैं अपने 5वें रूल्स में। ठीक है, अपने 5वें रूल में आते हैं। इसका आप एक स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने नोटबुक पर उतार सकते हैं। ठीक है, चलिए एक रूल और देख लेते हैं स्टूडेंट्स कि इंडिकेटिव प्रोनाउन या इंडिकेटिव एडजेक्टिव में हम किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। मतलब ये कि अगर कोई वस्तु हमारे सामने है तो दिस और दिस में परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है, आप समझ लीजिएगा क्या कह रहा है कि इंडिकेटिव प्रोनाउन और इंडिकेटिव एडजेक्टिव में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है, या सीधी सीधी हम सरल भाषा में लिख देते हैं कि वस्तु के सामने होने पर दिस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका? क्या कह रहा है कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर कोई भी वस्तु आपके सामने है तो फिर हम दिस और दिस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, क्योंकि वो वस्तु आपके सामने ही है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो भाई अगर कहें हम ये किताब मेरी है और वो किताब आपके सामने ही है तो हम ये नहीं कहेंगे वो किताब मेरी है ना। तो अगर कोई वस्तु सामने है तो उसको हम यही कहेंगे क्या, यह किताब, और उसको बाद किताब में बदला नहीं जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वस्तु के सामने होने पर दिस और दिस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, लिखा है क्या, सी टू मी कामा इनवर्ट का लिखा है क्या कि दिस सरल सा वाक्य लेते हैं, दिस डॉग लुक्स ब्यूटीफुल। लिखा है क्या, किसी से टू मी, उसने मुझसे कहा कि दिस डॉल लुक्स ब्यूटीफुल, ये गुड़िया सुंदर लगती है। ठीक है, तो चूंकि सिद्ध कह रहा है कि आप पहले देख लेते हैं कि आप पहले रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, सी चूंकि आपने लगा हुआ इसे टू में जाएगा, टोल्ड मी, कंडीशन क्या होगा, दैट। ठीक है, कंडीशन क्या होगा, दैट। ठीक है, और चूंकि क्या कर रहा है, कंडीशन हो गया, लिखा है रिपोर्टेड स्पीच क्या है, दिस डॉल लुक्स ब्यूटीफुल, ये गुड़िया सुंदर लगती है। क्योंकि गुड़िया आपके साथ में है, आपके सामने है। ठीक है, गुड़िया आपके सामने है, तो इसलिए हम दिस को दिस में ही रखेंगे। क्या होगा, दैट दिस डॉल, और आपका प्रेजेंट, आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी पास्ट में चला जाएगा। तो जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है वो किसमें है, पास्ट में है। तो क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो प्रेजेंट में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आप जानते हो किसे बोलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में। तो क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में चूंकि बात क्या आपका है अफर्मेटिव, तो अफर्मेटिव में क्या आता है, पास्ट इंडेफिनिट में क्रिया की या वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो क्या करेंगे, लुक का सेकेंड फॉर्म क्या होगा, लुक्ड, और ब्यूटीफुल। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं। लिखा है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, कामा इनवर्ट का है क्या,
these books are very useful for the एग्जामिनेशन। ठीक है, टीचर से स्टूडेंट्स, अध्यापक ने विद्यार्थियों से कहा कि दीज बुक्स आर वेरी यूजफुल फॉर द एग्जामिनेशन, ये किताबें परीक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही लाभदायक है। तो क्या बन जाएगा आपका द टीचर, चूंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगा हुआ है द स्टूडेंट्स, तो सिर्फ कुछ हो जाएगा टोल्ड मी, टोल्ड द स्टूडेंट्स। ठीक है, कंडीशन क्या आएगा दैट, कराएगा दीज बुक्स, ये किताबें, जो किताबें सामने हैं। ठीक है, किताबें जो स्पीकर के सामने हैं, जो स्पीक कर रहा है, स्पीक कौन कर रहा है द टीचर, इससे कर रहा है स्टूडेंट से। तो जो किताबें हैं वो स्पीकर के ठीक सामने है, ये किताबें। तो अगर कोई वस्तु स्पीकर के सामने हो, स्पीकर के सामने हो, तो ऐसे में किसी भी इंडिकेटिव प्रोनाउन या किसी भी इंडिकेटिव एडजेक्टिव मतलब दिस और दीज को हम दैट और दोज में परिवर्तित नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट, और दिस का हम क्या रखेंगे, चूंकि किताबें सामने ही है स्पीकर के, तो दिस को दिस में रखेंगे, दीज बुक्स। और चूंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, क्योंकि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में है, तो क्या करेंगे रिपोर्टिंग स्पीड भी पास्ट में ही जाएगा। किताबें हैं ज़्यादा, तो क्या हो जाएगा आर लगा हुआ है, और आर को किस में चेंज करेंगे पास्ट में वर्ब। तो दीज बुक्स वर वेरी यूजफुल फॉर द एग्जामिनेशन, फॉर द, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपके कुछ इम्पोर्टेंट मतलब पार्टिकुलर रूल्स हैं जो आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट ट्रांसफर मतलब नरेशन को बनाते समय आपको फॉलो करने मतलब अपनाने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद आपके ये जो पार्टिकुलर रूल्स हैं वो समाप्त होते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो आइए देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके बाद ये आपके पार्टिकुलर रूल्स समाप्त होते हैं। इसके बाद आपका चलेगा क्या, आएंगे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस, हाउ टू नरेट इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, मतलब किस प्रकार से हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच में बदलेंगे। ठीक है, ये हम आपको अपने अगले वाले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।